हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अभी नहा वहा के आ गई हूँ। थोड़ा सा मेरा वॉक करने का मन कर रहा था बाहर की, नहीं काफ़ी देर से सुबह उठ के फिर सीधे नहाने चले जाओ, फिर फ्रेश एयर थोड़ी सी नहीं मिल पाती है। तो मैं बाहर थोड़ी, तब भी देखो कितना धूप सी निकल आई है सुबह ही सुबह से। तो मैं थोड़ा सा बाहर की साइड बालकनी में अपना वॉक करने के लिए आई थी। तो इधर थोड़ा ना इतनी बड़ी बालकनी है कि आराम से वॉक कर लो, और मुझे काफ़ी ना कंफर्टेबल सा फील होता है। छत पे जाने से अच्छा है कि यहीं पे अपना टहल लो। ऐसे क्या, आते आते लोगों को भी देखते रहो, अपना टहल भी लो। और गाइस, यहाँ पे जब से दिल्ली आई हूँ तो तब से चलना होता है, लेकिन बाहर कहीं जाओ तो इतना घर में कुछ काम वाम ज़्यादा रहता नहीं है, तो पैरों में भी नहीं, थोड़ा एड़ियाँ मेरी दर्द करने लगती हैं। तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा वॉक करना जो है सही रहेगा। तो मैंने रात को भी वॉक करी थी, अभी भी मैंने सोच लिया है कि दोनों टाइम वॉक करने का थोड़ा एक ना एक्सरसाइज टाइप की भी हो जाती है। और नॉर्मली करना भी चाहिए एक्सरसाइज वगैरह, क्योंकि अच्छा रहता है यार। पैर वैर थोड़े ना मसल्स वगैरह हिलते हैं, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में होता है, और जो फ्रेश एयर है वो जाती है बॉडी में, तो कंफर्टेबल सा फील होता है। और ये एक गुड हेल्थ के लिए भी है ये चीज़। एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए आपको, तो मतलब वॉक वगैरह ये सब करना चाहिए। वॉक करो, जॉगिंग करो। मुझे ना ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं पसंद है, जैसे कि खूब ज़्यादा ना वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा जंपिंग जैक, या फिर बहुत उछलने कूदने वाली एक्सरसाइजेस मुझे नहीं पसंद है। मुझे नॉर्मल वॉक करना, वॉक बेशक मुझे तुम तेज़ तेज़ करवा लो, उसमें मैं ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझसे हैवी वर्कआउट्स नहीं होते हैं। नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस करो जिससे बॉडी के मसल्स भी सब अपने अच्छे से, ब्लड फ्लो भी पूरी बॉडी में हो, और सब चीज़ें एकदम परफेक्टली हो, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं। तो नहाने के बाद अभी मैंने स्किन केयर कुछ किया नहीं है। स्किन केयर तो मैं नॉर्मल करती हूँ अभी, लेकिन ना काफ़ी टाइम से मुझे ऐसे मेरे फेस पे ना पिंपल्स टाइप के लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बेसन और गुलाब जल इन सब का कुछ उपटन एक तैयार करूँ, 1-2 दिन लगाऊँ, देखते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। या कुछ मैंने सुना है कि राइस वाटर का भी खूब बहुत अच्छा रहता है, तो देखते हैं किसका करेंगे। कुछ ना कुछ तो फेस के लिए करना है। अब घर पे रहते हैं तो स्किन केयर ज़रूरी है। और अभी उस दिन बाहर जाना पड़ा तो इतना धूल मिट्टी में फेस पूरा बर्बाद हो चुका है, तो कुछ स्किन केयर भी करते रहो साथ साथ, तो अच्छा रहता है। अब देखते हैं, करूँगी कुछ ना कुछ। और थोड़ा सा मैंने फेशियल एक्सरसाइजेस भी देखी हैं, तो वो भी करूँगी। तो एक एक पूरा अपना रूटीन एक सेट कर लिया है मैंने। अब इतने दिन से तो लापरवाही हो रही थी, नहीं हाँ एक्सरसाइज कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। अब मुझे प्रॉपर अपने बॉडी पे ध्यान देना है, एक्सरसाइजेस करनी है, टहलना है, वॉक करना है, सब चीज़ें हैं जो टाइम पे जो करती थी वो सब करना है परफेक्टली। और इधर वॉक करते करते इतना ये हो रहा था ना, उधर जाती थी मैं तो उधर पूरा देख के आती थी क्या हो रहा है, इधर आती थी तो इधर साइड पूरा देख के आती थी क्या हो रहा है। अच्छा लगता था। तो यहाँ पे अब मैं गाइस अपना थोड़ा स्किन प्रेप करने जा रही हूँ, जो कि नॉर्मल मैं करती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ, मुझे ना तीम जाम डेली में लगाना नहीं पसंद है। मैं अपनी बॉडी को उतना हैबिचुअल करना चाहती हूँ जितनी चीज़ें मैं यूज़ कर सकूँ। ये थोड़ी स्किन केयर के लिए ना मेरी सनस्क्रीन है ये, जो कि मैं थोड़ी लगा लेती हूँ फेस पे। बाकी मुझसे कहो अगर कि नहीं लगाना तो मैं उसमें भी खुश हूँ। बाकी मुझे अगर धूप में जाना होता है तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लगाना कंपलसरी तब तो, लेकिन अब नहीं जाना है तो मैं घर पे भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं कुछ भूल गई थी, जो मैं उस दिन बाहर गई थी तो मेरे वैसलीन और मेरी लिपस्टिक वगैरह सब उसी में रह गई थी दूसरे पैक में, तो मैं वो अपना लेने गई थी। होता है ना कि इधर से उधर रख लो बैग में। और ये जो मार्स की लिपस्टिक जो मेरी है ना, ये मेरा फेवरेट शेड है, इस टाइम तो फेवरेट है। नॉर्मल सा टचअप दे के लगा लो तो अच्छा लगता है। तो ये मैं ले आई थी। पहले मैं अपना ना लिप्स को, मेन तो मेरे लिप्स जो मुझे ड्राई ड्राई रहते हैं, मुझे नहीं पसंद है, अपने लिप्स को मैं पहले सबसे पहले मॉइस्चराइज़ कर रही थी। और वैसलीन अभी तो मैंने कहा ना, लिप बाम मैंने कोई ली नहीं है, तो वैसलीन से ही मैं कर लेती हूँ अच्छे से पूरे मेरा लगा के, उसको मॉइस्चराइज़ कर लिया। और ये रही मेरी मार्स की लिपस्टिक, इसका शेड मुझे इस टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी फ़िलहाल तो इसी को यूज़ कर रही हूँ।
मैं डेली में से बाहर जाती थोड़ा डार्क लगा लेती हूँ, पे रहती हूँ तो मैं थोड़ा लाइट शेड प्रेफर करती हूँ। तो लाइट शेड तो नहीं है, ये है तो डार्क शेड, लेकिन मैं इसको बिल्कुल हल्का हल्का लगा लेती हूँ ताकि वो लाइट शेड ही लगे बिल्कुल। बस ऐसे प्रिपेयर कर लिया। अब इसके बाद मैं लगाती हूँ अपनी बिंदी। ये रही बिंदी, हार्ट शेप की, क्यूट सी टिप्पी है इसकी। और ये अभी तो मैं हर तरह की बिंदी लगाना पसंद करती हूँ, छोटी बड़ी। अभी तो मैं नॉर्मली काफ़ी दिन से छोटी ही प्रेफर कर रही हूँ। वैसे अगर पार्टी वगैरह कहीं जाना वाना होता है तो मुझे थोड़ी बड़ी बिंदी भी पसंद है। और ज़्यादा मुझे पसंद है कि जिस कलर का आउटफिट हो उसी कलर की मैं लगाऊं। वो चीज़ एक मेरी फेवरेट वन है। यहाँ पे ये अपनी बिंदी में सेट करते हुए, और इधर अब मैं देख रही थी क्या करूँ, तो मैं थोड़ा सिंदूर निकाल रही थी अपना, वही लिक्विड वाला। तो बिल्कुल नॉर्मल सा सिंदूर लगाया है। कहीं जाना वाना हो तो सही लगता है कि ज़्यादा भर के लगा लो। अब घर में है तो हल्का सा लगा लिया ऐसे। केमिकल होता है सब, लिक्विड तो कम ही थोड़ा प्रेफर करती हूँ मैं इसको। इसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ा सा सेट करके एक बन टाइप का लगा लूँ, नॉर्मल बन। तो बाल भी उस दिन बाहर जाने के बाद से थोड़े उलझ टाइप के गए थे, तो उनको सुलझाया मैंने। ये नीचे नीचे के बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं क्योंकि बार बार जूड़ा खोलो, फिर कभी चोटी करो तो उसमें लग ही जाता है। तो मैंने धीरे धीरे, मुझे बिल्कुल ना धीरे धीरे ही बाल सुलझाना पसंद है। एकदम से ये खींच वीच जाते ना तो मेरे एकदम से ना हेडेक भी हो जाता है। तो इधर मैं अपना करते हुए बालों को सुलझाते हुए धीरे धीरे, और ये सुलझ चुके थे। अब बारी थी एक क्यूट सा ढीला ढीला बन लगाने की, क्योंकि टाइट बन भी मुझे सूट नहीं होता, हेडेक हो जाता है। ढीला सा बन, और ये बन लगा के देखिए कैसा बन है मेरा, ढीला ढीला सा। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद खुलना ही है जब लेटूंगी बैठूंगी तो। ये मेरा पिंक पैक। और ये अब मुझे थोड़ी सी अपनी मेडिसिन लगानी थी हाथों पे। ये मैं लेने जा रही थी, वहीं साइड में ही रखी थी, ये लेके आई और इसको मैं लगा रही हूँ। इससे काफ़ी आराम तो मिल ही रहा है हाथों पे। और बाकी ये है ना कि लगाते रहो डेली, तो जो भी थोड़ी डार्कनेस भी आ गई है वो भी चली जाएगी इससे। बाकी उसके लिए तो मुझे कुछ करना ही है, आलू आलू को चल के कुछ उसका रस में, नींबू का रस कुछ सुना है मैंने, तो वो लगाऊंगी, डार्कनेस चली जाए। बाकी इचिंग तो पूरी चली गई है, मतलब काफ़ी आराम मिल रहा है। तो ये दोनों हाथों पे ऐसे लगाते हुए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पूरा रब नहीं करते, 90% 80% पे छोड़ दो, तो ये है अपने आप थोड़ा सा काम करेगी। इधर ऐसे पूरे में फैला के लगा दी थी। और ये दूसरे वाले हाथ पे भी, एक हाथ पे, दोनों पे नॉर्मल उतनी ही थी। ये नहीं है कि एक हाथ में ज़्यादा एक हाथ में कम। पहले तो ये होता था कि टच भी कर दो तो दिक्कत होती थी, अब तो बहुत आराम है इस मेडिसिन से। तो मैं प्रेफर करूँगी जिसको भी अगर कुछ इशू है स्किन की, वो अपना डॉक्टर से सजेस्ट करके ये वाली अगर लेना चाहे तो ले सकता है मेडिसिन। ट्यूब जो है मुझे तो बहुत असर किया है, तो इसको मैंने लगा लिया। और फिर इसी के साथ मैं होती हूँ रेडी। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। गाइस अब ये शाम का टाइम हो गया है, मैं काफ़ी देर सो ली, आज बहुत थक गई थी कल चल के। देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। ओह, स्लिप हो जाती है अभी मैं। धूप है बहुत। आज एक लोग क्या यहाँ बर्थडे पार्टी है, एक लोग हैं यहीं नेबर, थोड़ा नेबर नहीं है, मतलब नेबर के भी नेबर के नेबर के नेबर ऐसे हैं। उनके बेटे का बर्थडे पार्टी है, तो तभी ढोल वोल बज रहे थे। अभी बंद हुई आवाज़, तो मैं ब्लॉग बनाने आई हूँ बाहर। फिर दिखाते हैं अभी हम लोग।
दिखिएगा नहीं, वैसे ढोल की आवाज़ सुनाई देगी, वही सुना देंगे आप लोगों को। ये अभी पहले वाली क्लिप में मैंने वही दिखाया जिनके बच्चे का बताई थी कि बर्थडे पार्टी है, उनके यहाँ से ये ढोल वोल बजते हुए जा रहे थे। और ये मैं फिर अंदर आके अपना थोड़ा सा जो बुरांश का जो जूस था उसको पी रही थी अपना गर्मी में। बाय बाय गाइस।